एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है पार्ट 1 में। नाउ कमिंग टू पार्ट 2, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं और ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दो टाइप के होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों में चार चार कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के कंपोनेंट याद करिए, ट्रैकीट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड आपके स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। जाइलम में क्या क्या है? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होते हैं ये जाइलम के कंपोनेंट। तो जो ट्रैकीड्स हैं वो कैसे होते हैं? इलॉन्गेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, एंड इनका टैपरिंग होता है, टैपरिंग एंड है, लिग्निफाइड है, मतलब ट्रैकीड में, जाइलम के ट्रैकीड में लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये डेड होते हैं और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं ट्रैकीड्स। ठीक है। वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती है, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। वेसल जो होता है जाइलम का वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, केवल एंजियोस्पर्म में ही होता है। मल्टी सेल्ड होते हैं, डेड होते हैं ये भी, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड मतलब होता है कमी, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म इसमें भी नहीं होता है। ठीक है। लिग्निफाइड है और लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है एंजियोस्पर्म में। तो ये भी वाटर ट्रांसपोर्टिंग था, ये भी वाटर ट्रांसपोर्टिंग है, लेकिन मेन कौन सा है? वेसल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ये दोनों डेड थे ऊपर के, अब ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है। थिन वॉल्ड होता है, इन्वॉल्व इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, में स्टोर फूड भी स्टोर कर सकता है। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स क्या होते हैं? ये डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं और ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन इनका होता है। आप देखोगे जो जाइलम के जितने भी कंपोनेंट हैं, चारों कंपोनेंट में केवल लिविंग कंपोनेंट कौन सा है? केवल जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। बाकी सब क्या हैं? डेड हैं और लिग्निफाइड हैं, सब में लिग्निन प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है इसमें आपके चार कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इसमें भी सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, परफोरेटेड एंड वाल्स होती हैं। इसमें लैक करता है न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, तो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होते हैं, यहाँ पे सीव सेल्स होते हैं। ठीक है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल का काम करते हैं। कंपेनियन सेल्स की बात करें, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स की, तो जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स भी नहीं होती हैं, वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं। एंजियोस्पर्म में ही कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं फ्लोएम में। तो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल हैं और कनेक्टेड टू सीव ट्यूब्स बाय पिट फील्ड्स, हेल्प इन मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड सीव ट्यूब। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। जैसा कि आपको पता है मेच्योरिटी पे सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो भी फंक्शन है सीव ट्यूब का वो कौन रेगुलेट करेगा? वो कंट्रोल किया जाता है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस द्वारा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलॉन्गेटेड होता है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, फूड स्टोर कर सकता है और कुछ मटेरियल जो फूड के होते हैं स्टोर करता है, स्टोर फूड मटेरियल लाइक रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स एट्सेट्रा। और ये एब्सेंट होता है किसमें? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर क्या होता है?
इलोंगेटेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, अनब्रांच्ड पॉइंटेड नीडल लाइक अपीयरेंस होता है इसका, नीडल लाइक एपिसेस, जूट, फ्लैक्स, हेम्प प्रोड्यूस कमर्शियल बास्ट फाइबर। तो जूट, फ्लैक्स और हेम्प जो होते हैं वो कमर्शियल बास्ट फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी मेरिस्टम बट फाउंड इन सेकेंडरी मेरिस्टम। ये पॉइंट भी आप एज इट इज़ याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जाइलम टाइप्स और फ्लोएम टाइप्स। तो जाइलम टाइप्स और जो फ्लोएम टाइप्स टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ऐसे ही प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। तो जो प्राइमरी जाइलम होता है वो पहले बना होता है, सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी के बाद बनता है, वैसे ही एज इट इज़ इसमें भी है। प्राइमरी जाइलम जो होता है इसमें दो कंपोनेंट है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है। प्रोटोजाइलम जो होता है फर्स्ट फॉर्म्ड विद नैरो वेसल, मेटाजाइलम बाद में बनता है और इसका क्या होता है, ब्रॉडर वेसल्स होता है। सेम इसी तरह प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड हैव नैरो सीब ट्यूब्स, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है लेटर फॉर्म्ड हैव ब्रॉड सीब ट्यूब्स। ठीक है। दो कंडीशन आती है यहाँ पे, एग्जार्क और एंडार्क। एग्जार्क, जार से याद रखना रूट, एग्जार्क रूट में मिलती है और एंडार्क स्टेम में मिलता है। एंडार्क क्या है, प्रोटोजाइलम लाइज टुवार्ड्स पिथ और सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवार्ड्स पेरीफेरी। तो प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा, ठीक है, और मेटाजाइलम बाहर की ओर, तो इसे कहते हैं एंडार्क। और जब प्रोटोजाइलम बाहर की साइड हो, ठीक है, टुवार्ड्स पेरीफेरी और मेटाजाइलम पिथ की साइड में है, सेंटर की साइड में है, तो उसे एग्जार्क कंडीशन कहते हैं जो रूट में देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक भी आई होप आपका क्लियर हो गया है। सिक्स्थ टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का द टिश्यू सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल जो प्लांट्स के टिश्यू हैं उनमें अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेनली 3 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, 3 टाइप का सिस्टम मिलता है, एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप का मिलता है, एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इफ़ यू टॉक अबाउट एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो इसमें आप देखोगे एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। एपीडर्मिस से ही क्लियर है, कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी कौन बनाता है, एपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें आपका आता है एपीडर्मिस, स्टोमेटा, रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। एपीडर्मिस जो होती है पैरेन्काइमा की बनी होती है, यूजुअली सिंगल लेयर की होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। ऑफन कवर्ड बाई वैक्सी क्यूटिकल, तो प्रायः ये वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड होती है, जो एब्सेंट होती है किसमें, रूट में एब्सेंट होता है। क्यूटिकल कहाँ नहीं पाया जाता है, रूट में। ठीक है। स्टोमेटा है सेकंड इसका कंपोनेंट। तो स्टोमाटा जो होता है कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, तो इसमें गार्ड सेल्स होती हैं ऐसे, ठीक है, और इसके आसपास सब्सिडरी सेल्स होती हैं। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। बीन और किडनी शेप्ड गार्ड सेल होती हैं डाइकॉट में और डंबल शेप्ड होती हैं मोनोकॉट में, ये भी आप याद रखेंगे। स्टोमेटा अपर्चर क्या होता है, स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है, जो ओपनिंग होती है इसी को स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। और गार्ड सेल को भी ऐड कर दो इसी में और साथ में सब्सिडरी सेल को, तो इसको कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, क्या होता है स्टोमेटल एपरेटस, ये आपका स्टोमेटा है, इसको स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। इसी के साथ आपका गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, ये गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इस पूरे एपरेटस को क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। रूट हेयर्स जो होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो रूट हेयर्स होती हैं। एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल को फ्रॉम सॉइल। ट्राइकोम्स जो होते हैं इसमें, ट्राइकोम्स इन सूट सिस्टम, तो रूट हेयर्स रूट में मिलते हैं, ट्राइकोम्स कहाँ मिलते हैं, सूट सिस्टम, स्टेम में। इन सूट सिस्टम यूजुअली स्टेम में, लीफ में, सब में मिल सकते हैं। इन सूट सिस्टम यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं ट्राइकोम्स, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं। कैन बी सिक्रीटरी, प्रिवेंट वाटर लॉस, तो वाटर लॉस से बचाते हैं प्लांट को, और सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, कुछ कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ में ये अलग दिखता है और स्टेम और रूट में इसका अलग कंपोजिशन है। लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है वो कंसिस्ट ऑफ होता है थिन वाल्ड क्लोरोप्लास्ट,
कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। तो लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, स्टेम और रूट में ये बना होता है मेड अप ऑफ ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। स्टेम और रूट में एपिडर्मिस जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे एंड कंजक्टिव टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इन रूट में, रूट के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये सब किसका बना होता है, ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है। हाइपोडर्मिस क्या होती है, हाइपोडर्मिस मिलती है स्टेम में और एब्सेंट किस में होती है, रूट्स में। हाइपोडर्मिस फाउंड इन स्टेम, एब्सेंट इन रूट्स। वैस्कुलर बंडल की बात करें या वैस्कुलर टिश्यू टाइप का बात करें तो ये जाइलम फ्लोएम का बना होता है, एज यू ऑलरेडी नो दैट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम भी हो सकता है, उसके बेसिस पे दो टाइप का है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल किस में मिलता है, आपके डाइकॉट स्टेम में मिलता है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है और किसमें मिलता है, मोनोकॉट के स्टेम में। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम। वैस्कुलर बंडल का अनदर क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हैं तो उसे कॉन्जॉइंट कहते हैं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। और अगर अलग डिफरेंट रेडियाई पे हैं अल्टरनेट मैनर में तो उसे कहते हैं रेडियल बंडल। ठीक है, कॉन्जॉइंट आपको मिलता है स्टेम और लीव्स में, रेडियल आपको रूट में मिलता है। आर से याद रखना, रेडियल रूट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ऐसे ही आपको पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ में और कंपैरिजन बिटवीन आपके किसमें, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। तो स्टेम, रूट और लीफ का मोनोकॉट और डाइकॉट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है उसका कंपैरिजन आपको पढ़ना है। साथ में आपको एक टॉपिक और पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सारे टॉपिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।